देख रहे हैं धानी और मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में क्या खेल होने जा रहा है, अंदेशा तो खेल का है ही। जिस तरह से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है या फिर अपने तेवर तय कर लिए हैं बीजेपी को लेकर, ये बातें सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है और इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बंदूक मांझी का है लेकिन कंधा सीएम नीतीश कुमार का है, क्योंकि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के जो कई करीबी नेता हैं, अगर नाम लेना चाहें तो सांसद दलन सिंह या फिर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से सीधे भिड़ गए थे और अब मांझी सीधे पीएम मोदी से भिड़ गए हैं। तो ये सवाल है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर मुकेश सहनी क्या करेंगे। मुकेश सहनी का स्टैंड क्या है। मुकेश सहनी चुप हैं, हालांकि अंदर ही अंदर पार्टी के विस्तार को लेकर वो रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, बैठकें कर रहे हैं कोरोना को लेकर भी और पार्टी के विस्तार को लेकर भी। और सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी का स्टैंड वही है जो जीतन राम मांझी का है, क्या मुकेश सहनी भी जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं। अब तक मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के साथ खड़े नजर आए हैं कई मोर्चों पर, चाहे वो एमएलसी पद और मंत्री पद की डिमांड हो, और जो मांग जीतन राम मांझी ने की वही मांग मुकेश सहनी ने भी की और दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया। अगर ठीक से मुझे याद हो ये पूरा घटनाक्रम आपने भी देखा होगा, तो मुकेश सहनी का स्टैंड क्या होगा। क्या मुकेश सहनी की तरफ से भी कोई इस तरह का बयान सामने आने वाला है। मुकेश सहनी के तेवर भी वही हैं जो जीतन राम मांझी के हैं बीजेपी को लेकर। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मुकेश सहनी की एंट्री वाया बीजेपी एनडीए में हुई है, लेकिन ये कयास लगते हैं और कई मौक़ों पर इसका एहसास हुआ है कि मुकेश सहनी के तेवर बीजेपी को लेकर सख्त रहे हैं, मुकेश सहनी के तेवर बीजेपी को लेकर गर्म रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। मुकेश सहनी इस वक्त जो स्थिति और परिस्थिति है, एनडीए दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो खेमा है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, चाहे वो जेडीयू के लोग हों या जेडीयू के सहयोगी दल के लोग हों, और वो सीएम नीतीश कुमार को माफ कीजिएगा बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरा खेमा है बीजेपी, इसके नेता पलटवार कर रहे हैं जेडीयू के नेताओं पर या फिर जीतन राम मांझी के बयान पर, जीतन राम मांझी पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर। इस बीच एक खामोशी पसरी हुई है जिसके टूटने का इंतजार है, और वो खामोशी है मुकेश सहनी की। क्या मुकेश सहनी उसी खेमे में है, नीतीश कुमार के खेमे में है, जीतन राम मांझी के खेमे में है? और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के लिए चिंता की बात है, बीजेपी के लिए मुश्किल की बात है। मुकेश सहनी की चुप्पी नहीं टूटी है इस मामले को लेकर। मुकेश सहनी का स्टैंड क्या होगा वो बहुत कुछ तय करेगा कि आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर क्या होगी। लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास यह भी है कि एनडीए दो खेमों में तो बटा हुआ है, एक खेमे में बीजेपी अकेली है और दूसरे खेमे में वो तमाम सहयोगी दल हैं जो बीजेपी को छोड़कर एनडीए का हिस्सा हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, माफ कीजिएगा जेडीयू हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या वीआईपी पार्टी हो। तो मुकेश सहनी को भी नीतीश कुमार ने साथ लिया है, इस बात के कयास हैं। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से अभी साफ नहीं है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो टकराव है वो टकराव आने वाले दिनों में इस बात का संकेत दे रहा है कि तस्वीर बदलने वाली है, शायद सियासत का समीकरण भी बदलने वाला है और बिहार की राजनीति को एक नया खेल देखने को मिलेगा। बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अगर ये अंदेशा था कि बिहार में पश्चिम बंगाल चुनाव का असर होगा, पश्चिम बंगाल चुनाव की जो परिणाम होंगे उसका असर होगा, तो वो असर इस वक्त दिख रहा है और दिखने लगा है। लेकिन ये असर कितना व्यापक होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो सस्पेंस खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोई सस्पेंस है और खेल तो चल रहा है। ये खेल कितना बड़ा है या फिर ये खेल किस तरह का है ये बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।